साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। हर पार्टियां और हर गठबंधन पूरी ताकत झोंक दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हुए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, जमीनी हकीकत को बताया जाए तो दोनों गठबंधन निराश हैं और दोनों गठबंधन में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। पिछले 20 सालों से एक मुश्त राज करते आए नीतीश कुमार की ऐसी हालत हो गई है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को पीछे छोड़कर एनडीए गठबंधन को साथ लेकर अपनी सरकार बनानी और अपना मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति बना चुकी है। लेकिन अभी तक अंधेरे में रखा गया था नीतीश कुमार को और उनके चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा था। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में जो संग्राम छिड़ा हुआ है, इतना बड़ा संग्राम तो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है। अमित शाह दिल्ली से चलकर पटना पहुंचते हैं और पटना में डेरा जमाए हुए हैं। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है, उसे दूर करने में सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं और नीतीश कुमार एक तरह से कोप भवन में बैठ गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी रणनीति बना करके बिहार चुनाव संपन्न करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले नीतीश को ठिकाने लगाने का काम किया है और इसके बाद दूसरे चरण में वह जनता दल यू पर कब्जा करने की फिराक में हैं। और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता जब इस बात को भांप गए तो वह जनता दल छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए और कई बड़े नेता शामिल होने की फिराक में हैं। जनता दल यू के 2 बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा नरेंद्र मोदी और शाह के गोद में बैठे हैं, ठीक वैसे ही जैसे गोदी मीडिया मोदी और शाह के गोद में बैठी है। इन 2 बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा मिलकर के न तो सिर्फ नीतीश का खात्मा करेंगे, इनका सियासी जीवन खत्म करेंगे, बल्कि जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त करने पर तुले हैं। याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े राज्यों में सरकार बना चुकी है और अभी भी लगभग सभी बड़े राज्यों में उसकी सरकार है। एक बिहार ऐसा राज्य बचा रह गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं रही। नीतीश कुमार की पिछलग्गू बन करके पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए है। लेकिन 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा लिया है कि नीतीश को नहीं, बिहार पर
मोदी का कब्जा होगा, शाह का कब्जा होगा जैसे अन्य राज्यों में है। याद रहे, अगर एक बार या पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो फिर उसे उखाड़ फेंकने की जुर्रत कोई नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि 2017 से पिछले 8 सालों से किस तरह से योगी आदित्यनाथ पैर जमाए हुए हैं और आगे भी पैर जमाए रखना चाहते हैं। जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को आशंका है कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले की सरकार बनेगी तो बिहार भी एक बंधुआ मजदूर हो जाएगा, जैसा कि पहले से है। बिहार वासी जिस तरह से बंधुआगिरी झेल रहे हैं, उस तरह से बिहार, पूरा बिहार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गुलाम बन जाएगा। तो नरेंद्र मोदी और शाह की फितरत है कि नीतीश को पीछे छोड़कर ऐसी रणनीति बनाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी और कमल का राज बिहार में भी स्थापित हो जाए। इसके लिए उन्होंने सीट बंटवारे पर सबसे पहले घपला किया। याद रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार आखिरी बार गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय हम बड़े भाई होंगे, आप छोटे भाई होंगे। लोकसभा चुनाव होंगे तो मोदी और शाह बड़े भाई होंगे, टिकट बांटेंगे और रणनीतियां बनाएंगे। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा के समय बड़े भाई होने के नीतीश के अधिकार को नरेंद्र मोदी और शाह ने छीन लिया। जैसा कि पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा सीटें जनता दल यू को दी जाती थी, तो इस बार बराबरी पर ला करके रख दिया कि 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 101 पर जनता दल यू चुनाव लड़ेगी। बाकी 29 सीटों पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और 6 सीटों पर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। तो 29 और 6 उपेंद्र के और 6 मांझी के कुल मिलाकर 101, 29 और 6 मिलाकर 141 हो जाता है। तो यूं मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है कि नीतीश को धोखा दिया गया और 141 सीटों पर चुनाव लड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे। लेकिन उन्हें पता है चुनावी जोड़ घटाव, सियासी दांव, हर चीज का पता है नरेंद्र मोदी और शाह को। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और रणनीतिकार अमित शाह को कि 141 सीटों पर लड़ करके 122 सीटें नहीं लाई जा सकती है। तो इसके लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को सेट किया है। जी हां, प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी और शाह के मोहरे हैं, जो एक तीसरी शक्ति के रूप में इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों से अलग एक तीसरी महाशक्ति के रूप में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जन सुदेश पार्टी बना करके। तो प्रशांत किशोर की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत
एक रणनीतिकार और चुनाव जिताने वाले सलाहकार के रूप में शुरू होती है। 2014 से इन्होंने सलाह देने और रणनीतियां बनाने का काम किया, सबसे पहले नरेंद्र मोदी के लिए, उसके बाद स्टालिन के लिए, ममता बनर्जी के लिए और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बनाने में, जिताने में इनका हाथ रहा है। तो नरेंद्र मोदी और शाह ने इस बार प्रशांत किशोर को आगे कर दिया है और यह हिदायत दी गई है कि वह भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल सभी पार्टियों की आलोचना करे। बीजेपी और एनडीए की आलोचना इसलिए करे ताकि कोई शक संदेह न कर पाए कि ये प्रशांत किशोर मोदी और शाह के मोहरे हैं। प्रशांत किशोर ने माना कि वह 200 करोड़ रुपए से अधिक अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं बिहार चुनाव पर जीत हासिल करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने कहा कि एक बड़े उद्योगपति को सलाह देने का काम किया और उसके एवज में 200 करोड़ रुपए लिए। अगर यही काम राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस का कोई नेता या कोई बाहरी व्यक्ति इंडिया गठबंधन के लोगों की हेल्प करने के लिए आता या अलग से पार्टी बना करके चुनाव लड़ता और 200 करोड़ लेने की बात स्वीकार करता, तो सीबीआई, ईडी, आईटी उसके पीछे लग गई होती और अब तक वह शख्स जेल के शीशों के पीछे होता मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। लेकिन प्रशांत किशोर के पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी नहीं आई। इसका सीधा सा अर्थ है कि नरेंद्र मोदी के मोहरे प्रशांत किशोर हैं, और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पिछले 3 वर्षों से बिहार में तमाम पदयात्राएं या आयोजित करके ख्याति प्राप्त करने, बिहार के लोगों का दिल जीतने का काम किया है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं। इनका पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है और बिहार में जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं। तो प्रशांत किशोर सवर्ण जातियों के वोट काटने के लिए लगाए गए हैं, ऐसा सब लोग मान रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे वही वोट भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, और अगर मोहरे हैं मोदी के तो समझिए कि वह वोट भी मोदी के खाते में जा रहा है। इस तरह से सवर्ण वोट बीजेपी को मिले या जन सुराज पार्टी या प्रशांत किशोर को मिले, बीजेपी की ही जीत होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने जो गोटी बिछाई है उसमें इंडिया गठबंधन के नेता फंस गए लगते हैं। प्रशांत किशोर ने बड़े तामझाम के साथ चुनावी प्रचार शुरू किया था, लेकिन अब उनके हौसले पस्त हो गए लगते हैं और सड़कों पर जो भीड़ इकट्ठा करते थे, जिस दमखम से चुनाव प्रचार करते थे, उसमें काफ़ी कटौती देखी जा रही। तो माना यही जा रहा है कि मोदी और शाह के इशारे पर उन्होंने प्रचार कार्य में कमी कर दिया है। प्रशांत किशोर एक ऐसे शख्स हैं जो उत्कटवा के रूप में जाने जाएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर का कहना है कि वह 150 सीटें हासिल करेंगे, क्योंकि बिहार की 60% जनता बदलाव
चाहती है, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव की जितनी लोकप्रियता पिछले कई वर्षों से बढ़ी है और जिस तरह से उन्होंने हर घर नौकरी देने का वादा किया है, उनका यह वादा क्लिक कर गया है और बिहार के गांव-गांव के लोग हर्षित हैं, खुशी हैं कि जिस तरह से तेजस्वी ने वादे के अनुसार 5 लाख नौकरियां 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था, उसी तरह से हर घर को सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले बिहार की महिलाओं के खाते में लगभग 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल करके यह मान लिया था कि यह उनका जीत का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन उससे बड़ा दांव तेजस्वी यादव ने चला दिया और हर घर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। तो सरकार किसकी बनेगी, किस गठबंधन की बनेगी, किस पार्टी की बनेगी, अभी यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति बिछाई है और प्रशांत किशोर को मोहरा बनाया है और चुनाव आयोग भी उनके इशारे पर काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही हरियाणा में जिताया, महाराष्ट्र में जिताया और अब SIR करके वोटरों को हटा करके बिहार में भी जिताने की पूरी कोशिश करेगा। अगर बिहार के मतदाताओं के आधार पर जीत या हार हो तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जीत होगी, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी ने जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जिस तरह से अति पिछड़ा वर्ग को खुश करने के लिए राहुल गांधी ने 10 योजनाएं बनाया, जिस तरह से OBC की जनगणना कराने का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार में उठाया, अति पिछड़ों मुसलमानों और दलितों आदिवासियों का एक मुश्त वोट इंडिया गठबंधन को जा सकता है। लेकिन एक तरफ चुनाव आयोग है, सरकारी मशीनरी है, BLO है और बूथ लेवल पर मजबूत भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और योद्धा हैं और दूसरी तरफ बिहार के मतदाता हैं। जी हां, हम यही कहेंगे कि इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार बिहार की जनता और मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच संघर्ष है। मोदी के साथ चुनाव आयोग है, सरकारी मशीनरी है और दुनिया भर के अनैतिक तौर तरीके हैं और इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ बिहार की जनता का विश्वास है। बिहार की जनता अगर एक मुश्त विश्वास कर लेगी और राहुल गांधी की कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का मन बना लेगी तो इनका चुनाव आयोग भी पस्त हो सकता है और इनकी सारी रणनीतियां प्रशांत किशोर जैसे मोहरे भी ध्वस्त हो सकते हैं। इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किस गठबंधन की जीत होगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगर बिहार की जनता के विश्वास को देखा जाए तो अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं सभी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में ज्यादातर लोगों ने
कहा है 35% से अधिक लोग, पहले 42 तक लोग थे, अब कम से कम 35% बिहार के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं और दूसरे नंबर पर मोदी के मोहरे प्रशांत किशोर हैं। इन्हें 23% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। कोई पार्टी रातों रात बने और चुनाव लड़े और वह 150 सीटें जीते, असंभव है। विश्व का 8वां 9वां आश्चर्य है। ऐसा आज तक न हुआ है न होगा। सिर्फ प्रशांत किशोर का छलावा है जो बिहार वासियों को ठगने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनका राज आएगा और इस बार जनसुराज पार्टी की जीत होगी। याद रहे कि जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक बार राघोपुर जाकर के उन्होंने थाह लगाया, वहां से चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन दूसरे दिन ही पलटी मार गए और कहे कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह से बिहार का चुनाव किस दिशा में जाएगा अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर मोदी शाह का मोहरा प्रशांत किशोर क्लिक कर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग भी यही चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।